Hello, welcome back to my YouTube channel Get Champion. This is Mohammad Naman once again for you with another mesmerizing lesson of quantitative reasoning of Get General and HEC HED scholarship and all other aptitude exams. So, uh, today we are going to talk about algebra. Algebra, I think it is quite a common term और इतना इतना ज़्यादा कॉमन है ये हमारी लाइफ में बिकॉज हम तकरीबन मैट्रिक तक या 10th क्लास तक ग्रेड 10 तक ए लेवल्स ओ लेवल्स तक जितना भी मैथ्स पढ़ते हैं बिकॉज दैट वाज कंपल्सरी इन आवर एकेडमिक करिकुलर बट द थिंग इज़ शायद algebra is might be confounding another word which means confounding for many persons out there जो शायद एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट दे आर नॉट श्योर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और उनका एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर कैसे निकालना है. सो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व कर दूंगा एंड आई विल टॉक अबाउट द अलजेब्रा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और उससे मैं रिलेट करूंगा एंड डेफिनेटली जो उसके स्कोप से आउट है उससे बाहर भी नहीं जाऊंगा. So once again, Noman Nadeem, the GAT and Aptitude and Recruitment Test Specialist is out here for you and to help you out to secure 80 plus, 90 plus और जो भी आपका ड्रीम है even that 100% inshallah I will be there for you and help you out. So हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से. So introduction to algebra. ज़ाहिर है when we talk about algebra तो हमें we always talk about letters. Always like the most common out of them it is x की ये वैल्यू x की वो वैल्यू x की फलानी पावर x की ये पावर y x इज इक्वल टू 3y + 2. ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो हमने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ना कभी देखे होंगे बट वी आर क्वाइट अनअवेयर ऑफ दैट या शायद हमने इतना उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. दैट्स वाई वी इट कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर समटाइम्स बट लेट मी टेल यू अलजेब्रा इज़ वेरी ईजी. और जब आप इसके ऊपर जो कमांड हासिल कर लेते हैं तो अलजेब्रा इज़ अ थिंग जिसको आप ना सिर्फ अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको यूज़ करते हुए आप मैथमेटिक्स के बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चाहे आपको उनके बारे में कुछ पता हो या ना पता हो लेकिन अलजेब्रा के बारे में पता हो तो आप बहुत सी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं. तो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें लेटर्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन फार्मूलाज और इक्वेशंस. हम आगे देखेंगे इसकी बजट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. और जब तक हम याद रखिएगा कि मैथ्स में जब तक या साइंस में जब तक हम कुछ एज्यूम नहीं कर लेते तो हमारे लिए उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना या टेस्ट को रन करना और कंक्लूजन को रिड्यूस करना इट बिकम्स क्वाइट ऑर्डुअस. तो इसलिए हम हमेशा एजम्पशंस पे चलते हैं और एजम्पशन के लिए हमें अलजेब्रा की हेल्प लेनी पड़ती है. तो अलजेब्रा इसलिए अभी इम्पॉर्टेंट है कि 4 से 5 क्वेश्चन बल्कि 6-7 भी आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में आएंगे. तो आपने उनको यूजिंग योर अलजेब्रिक स्किल्स उनको सॉल्व करना है और मेरी बताई हुई टिप्स और गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप उनको विद इन मिनिमम टाइम उसको सॉल्व करने में कामयाब भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर लेंगे. तो याद रखें जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो बाकी सेक्शंस हैं मैथ्स के उसमें भी अलजेब्रा इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल. इसलिए अलजेब्रा के ऊपर आपने लाजमी कमांड हासिल करनी है और इस वीडियो को देखकर पूरा और अपनी जो मैं टिप्स शेयर करता रहूँगा साथ साथ उन जो स्किल्स को आपने मेमोराइज़ करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है एंड अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट्स में पूछना भी है ताकि आपकी सही तरह से हेल्प की जा सके. बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं. देखिए दे विल बी कि मतलब अलजेब्रा में जब ज़ाहिर आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए. तो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट्स विद वेरिएबल्स. जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का मतलब है वेरी. अब ज़ाहिर है इंग्लिश में वेरी कहते हैं चेंज होने को. तो वेरिएबल्स आर दोज जिनकी वैल्यू कभी भी हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती. दे ऑलवेज चेंज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, इक्वेशन, क्वेश्चंस और द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो वेरिएबल्स से वास्ता पड़ेगा. इसी तरह आप कांस्टेंट्स को भी देखेंगे इसमें बार बार. कांस्टेंट जैसा कि नाम से जाहिर है जो विच रिमेन्स कांस्टेंट या जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और दे रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 2 विल ऑलवेज बी 2. इस 2 को आप 3 या 4 नहीं कह सकते, 2 को 100 नहीं कह सकते. 2 विल ऑलवेज बी अ 2.
तो दैट विल बी अ कांस्टेंट। एक्सप्रेशन कब बनते हैं? जब हम वेरिएबल कांस्टेंट्स को मिलाते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस को। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट अपनी वीडियोस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस को भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है आपने। तो अगर हम कंबाइन कर दें तीनों को तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। अच्छा, इक्वेशंस में ये है कि जो एक्सप्रेशंस हैं या जो कांस्टेंट हैं और उनकी इक्वलेंस यानी इक्वल टू, मैं ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 वेयर x इज़ अ वेरिएबल एंड 2 इज़ अ कांस्टेंट। लेकिन जब इक्वल का साइन आ जाएगा तो दैट विल बिकम एन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ इट सेल्फ एन इक्वेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं वेरिएबल्स x y। कांस्टेंट मैंने बताया 2 3 -5। दीज आर जस्ट, जैसे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सॉरी अरिथमेटिक के लेसन में हमने वी लर्नड अबाउट द सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो ऑल द नंबर्स विल बी कांस्टेंट्स। एक्सप्रेशंस में मैंने ऊपर बताया कि जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे वेयर 2 and 3 आर कांस्टेंट्स, x इज़ अ वेरिएबल एंड प्लस इज़ एन अलजेब्रिक ऑपरेशन। इक्वेशन में देखें 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है एंड 7 इज़ अ कांस्टेंट, उनके बीच में जो है वो इक्वल टू का साइन है, तो दैट इज़ ओवर अलजेब्रिक इक्वेशन। ऑपरेशंस जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो सेम वे में हम जब इन्हीं चीज़ों को अलजब्रा में यूज़ करेंगे तो इनको अलजेब्रिक ऑपरेशन कहेंगे। तो इसकी अगर आप एग्जांपल देखें एडिशन जो है, अब देखिए 2x + 3 भी एक एक्सप्रेशन है और x - 4 भी एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें या देखना चाहें तो याद रखें, जब आप भी प्लस करना चाहेंगे या माइनस करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो आपने वेरिएबल को वेरिएबल में ही प्लस करना है, आपने वेरिएबल को कांस्टेंट में नहीं करना। तो ये एक उसकी जो की टेक्निक है वो यही है। तो अगर आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करें तो जो वेरिएबल्स हैं वो हैं 2x और x, यानी कि दिस वन एंड दिस वन। तो 2x और x को जब हम प्लस करेंगे तो मैंने कहा था ये जो x है, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा तो इसके इस तरफ 1 कंसिडर होगा। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो 2 को 1 से प्लस कर देंगे, दैट विल बिकम 3, और x जो है वो x ही रहेगा। तो आपके जहन में आ सकता है कि x + x क्यों नहीं हुआ। डेफिनेटली ये x जो है बेसिकली आपने वेरिएबल को प्लस किया है, तो प्लस करने से जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ना ही माइनस करने से चेंज होती है। हाँ, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम x²। तो अब हम एक ज़ाहिर सैम्पल क्वेश्चन भी देखते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखें